रब्बी जअलनी मुकीम सलात ये एक लोगों का बनाया हुआ, मौलवियों का बनाया हुआ ब्लेंडर है, ये नमाज की दुआ नहीं। अगर आपने अपनी नमाज को सिर्फ इतना समझा हुआ है कि दुरूद शरीफ पढ़ना है और रब्बी जअलनी पढ़नी है और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वसल्लम, आपकी नमाज नहीं हुई भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम, किसी भी मसले के अंदर इंसान को शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि इतना मुतासब हो जाए कि दूसरों पर सीधे ही फतवा ठोक दे। अब इन भाई की, इस अल्लामा साहब की आप बात सुने। ये अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जो वो दुआएं नहीं पढ़ता जो अहादीस में मनकूल है, उसकी नमाज ही नहीं हुई। आपको पता है नमाज ना होने की सूरत ये हो सकती है कि एक बंदे ने फर्ज जानबूझ के छोड़ दिया, या गलती से फर्ज छूट गया, या वाजिब को जानबूझ कर छोड़ दिया, फिर उसकी नमाज नहीं, इआदा है। हम इनसे सवाल करते हैं, क्या इन दुआओं का पढ़ना वाजिब है, जरूरी है? क्या इन दुआओं का पढ़ना फर्ज है? तो खुद ये कहते हैं ना वाजिब है ना फर्ज है, ये सुन्नत कहते हैं। तो भाई सुन्नत के छोड़ने से कि नमाज हो जाती है, अगरचे सवाब में कमी आती है। खुदारा आप इतना बड़ा फतवा ना लगाएं। आप लोग ये बताएं कि आपने खुद ने कहा कि ये 3-4 अहादीस मनकूल है, 3-4 दुआएं मनकूल है तशहुद में पढ़ने वाली। तो क्या आपके सारे नमाजी, सारे इमाम वो सारी दुआएं पढ़ते हैं? आपने खुद कहा इनमें से 1 पढ़ ले, 2 पढ़ ले, 3 पढ़ ले। ये तो खुद भी आप बात मान रहे हैं कि सारी पढ़ना जरूरी नहीं है। जब ये दुआएं सारी पढ़ना या 1 भी पढ़ना जरूरी नहीं है, तो फिर आप कैसे फतवा लगाते हैं कि उनकी नमाज ही नहीं होती? ये बहुत बड़ी जसारत है। मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत है उसके आखिर के अल्फाज तो ये हैं, सुम्मा यतखय्यरु मिनल मसअलति मा शा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर तुम्हें इख्तियार है, जो तुम्हें पसंद हो, जो चाहे आप अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह से मांगे। जो दुआ आप पसंद करते हैं, जो आपके दिल में आती है, वो दुआ अल्लाह से आप मांगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इख्तियार दिया है आखिर में कि कुछ भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कुरान की दुआएं, अहदीस की दुआएं। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। रही बात हमारी, आप हमारी किसी एक इबारत और फतवे से साबित करें कि हमने इन दुआओं को पढ़ने को नाजायज या मना किया हो, या हमने कहा हो कि इन दुआओं को ना पढ़ा जाए। हम तो कहते हैं कि ये रब्बी जालनी को पढ़ना मुस्तहब है, इन दुआओं को भी पढ़े, कोई मना नहीं करता, सवाब है, सुन्नत है। लेकिन हम जो कहते हैं रब्बी जालनी को पढ़ना मुस्तहब है, क्यों कहते हैं? ये जामे दुआ है, जामे। और फुकहा फरमाते हैं इसमें पूरी उम्मत के लिए दुआ है, इसमें उस बंदे नमाजी के लिए भी दुआ है, अपनी औलाद की नमाजी बनने की दुआ है, अपने मरहूमीन वालिदैन और पूरी उम्मत के मरहूमीन के लिए दुआ है। ये जामे दुआ है, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत के लिए। इस दुआ में सारे के सारे आ जाते हैं। ये एक जामे दुआ है। इतनी सी बात है। इस झगड़े को आपने इतना बड़ा झगड़ा बनाकर, और पूरी उम्मत, आपको पता है कि अहनाफ हो, चाहे बरेलवी हो या देवबंदी हो, उनकी अक्सरियत है आपसे। तो आपने आज से जितने से अहनाफ से लेकर अब तक की, गोया कि किसी की भी नमाज नहीं हुई। इतनी बड़ी जसारत। ये तो अल्लाह का मामला है कि अल्लाह किसकी नमाज कबूल करते हैं, किसकी नहीं करते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज को उसके आदाब और सुन्नतों के साथ पढ़े। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला दीन के अंदर एतदाल नसीब फरमाए।